भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारियों ने आज कुरुक्षेत्र की मार्केट कमेटी में जो है एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है और जो किसानों की मांग है उसको लेकर ये जो है बैठक की गई थी। उसके बाद एक मांग पत्र भी सौंपा गया। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ जो मांग पत्र था वो है और क्या कुछ मांगे जो है वो एसडीएम के समक्ष रखी है। जी नमस्कार। देखिए, किसान 6 महीने मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करके मंडी में लेके आता है और जो 6 महीने का समय होता है उसमें ये प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल बेले होते हैं। जो मार्केट कमेटी के जो इनका काम होता है टेंडर करना, बारदाने की व्यवस्था करना, वो 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। उस टाइम बताओ इन पे कौन सा काम होता है। और जब फसल आती है उसके बाद आज तक इन्होंने कोई बारदाने की व्यवस्था नहीं करी, कोई ट्रांसपोर्ट का टेंडर नहीं करया। तो ये काम किसका है? किसानों का काम थोड़ी है। किसानों का काम है अन्न पैदा करना। व्यवस्था है जो सरकार का काम है, वो डीसी का काम है, जो एसडीएम है, जो सेक्रेटरी है, वो इनका काम है। और जो अब तक नहीं होया, मैं पूछना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र डीसी से, क्यों नहीं होया? क्या कमी है? आप अपनी कमी को देखो कि 1 तारीख को जो सरकारी खरीद है तो उससे पहले से व्यवस्था होनी चाहिए थी यहाँ पर। आप क्यों कहते हैं यहाँ पर भाई कि किसानों की गेहूं का मॉइस्चर कम है? आप अपनी व्यवस्था दिखाइए, आप अपना बारदाना दिखाइए। आड़ती कह रहे हैं कि हमारे पास बारदाना एक भी बोरी दिखाइए, आप कहाँ पे है? मीडिया ने भी पता किया आड़तियों के पास जाके कि उनके पास अब तक कोई बारदाना नहीं आया और जो ट्रांसपोर्ट गेहूं उठाने का है उसका भी अब तक कोई टेंडर नहीं होया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मंडी के अंदर जो तोल है, जो कट्टे का 350 ग्राम होता है, अगर कोई भी आड़ती उससे ऊपर हमें तोलता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि तोल के नाम पे किसानों के साथ ठगी की जाती है और ये खून पसीने की कमाई है, किसानों की बड़ी मेहनत से लेके आता है। जब भी किसान मंडी के अंदर बीज लेने के लिए आता है, दवाई लेने के लिए आता है, उसको एमआरपी से भी डबल रेटों पे दिया जाता है, वहां भी लुटा जाता है। और जब किसान अपनी फसल को तैयार करके मंडी में लेके आता है, जब वो दाल लेके आता है, वो मॉइस्चर के नाम पे 200 का 250 का कट लगाया जाता है। और जब गेहूं लेके आता है उसमें भी मॉइस्चर के नाम पे एक्स्ट्रा 1 किलो 1.5 किलो गेहूं तोली जाती है, जो किसान यूनियन भगत सिंह बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। और मैं पूरे प्रदेश के किसान संगठनों से सभी से अपील करता हूं कि ये किसानों को बचाने का मौका है कि आप लोग अपने मंडियों में जाके किसानों के हाल चाल पूछे और उनकी जो गेहूं है, उनकी फसल है, उसको खरीद का सही व्यवस्था देखे जाके। और मैं प्रशासन से भी, अगर आज गेहूं की तुलाई शुरू नहीं की तो हम सरकार से अपील करेंगे कि जो डीसी है कुरुक्षेत्र की, जो कमजोर डीसी, हमने आज तक कुरुक्षेत्र के अंदर इतनी कमजोर डीसी नहीं देखी है। क्योंकि अब तक हमारी कोई किसानों की व्यवस्था नहीं हुई फसल की खरीदने के लिए। हम पहले 1 महीने पहले ज्ञापन देते हैं कि किसान की फसल तैयार है और 1 तारीख से वो आ जाएगी, आप किसानों के लिए उचित व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, खाने का प्रबंध करें। पर नहीं, वही डाक के 3 पात। तो इनको केवल ही केवल आप कुरुक्षेत्र के अंदर कोई भी व्यवस्था हो, चाहे ट्रैफिक क्षेत्र की बात करी, सीएम सिटी कुरुक्षेत्र है। हाँ, ये सीएम का घर यहाँ पर है, उसके बावजूद भी मंडियों में पैच वर्क का काम अब तक चल रहा है। अरे मैं ये कहता हूं कि मैंने अपनी 42 साल के जीवन में मैंने सीएम देखे हैं, बंसीलाल को देखा, ओम प्रकाश चौटाला को देखा, भूपेंद्र हुड्डा को देखा। उससे पहले भी अगर कोई सीएम किसी गांव में या किसी शहर में सब होती थी ना, तो 1 महीने पहले प्रशासन अधिकारियों के द्वारा सड़कें चकाचक हो जाती थी। और ये पहला सीएम है नायब सैनी जी, जो सीएम बने हैं तब से मैंने अब तक कोई भी सड़क तारकोल की बनी हुई नहीं देखी। केवल ही केवल टाकियां टाकियां। कहीं सीएम भी जाता है ना तो टाकियां लगाई जा रही है। यार कमाल की बात है। सीएम का ये लेवल है क्या? ये प्रशासनिक अधिकारी इनको कमजोर कर रहे हैं। केवल प्रशासनिक अधिकारी और लूट खसोट में लगे हुए हैं। हर रोज देखो ना, आप हर रोज पकड़े जा रहे प्रशासनिक अधिकारी, कभी रिश्वत के उसमें। तो आज का युवा जागरूक हो चुका है और वो अपनी मांगों के लिए अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसान को, मजदूर को लूटने का काम करेगा, हम उनको उनकी सीट से उतारने का काम करेंगे। दिलबाग जी क्या कहेंगे? एसडीएम ने क्या कहा? ज्ञापन सौंपा गया है, मांग पत्र जो है वो सौंपा गया है, मांग भी रखी गई है, तो एसडीएम का क्या आश्वासन? एसडीएम ने कहा कि हमने बारदाना उपलब्ध करा दिया है और मार्केट कमेटी से भी बोल दिया है और कह रहे हैं कि आड़तियों से भी बोल दिया। पर आड़तियों पर किसान साथी जब फोन करते हैं कि हमारी गेहूं पक्के तैयार है, हम कटा रहे हैं तो हम लेके आए, तो आड़तियों का एक ही जवाब जाता है कि हमारे पास अभी बारदाना नहीं आया। तो ये या तो प्रशासन झूठ बोल रहा है या आड़ती झूठ बोल रहा है, इसमें अभी कोई स्पष्ट नहीं हुआ। पर आज जब हमने एसडीएम साहब से मिले तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आज ही तोल लग जाएगा और किसी भी किसान साथी की यहाँ पे फसल आई है वो तलवा के अपने घर जा सकता है। संजू जी क्या कहेंगे? आश्वासन आज मिल गया, अगर इसके बावजूद भी जो है खरीद नहीं की जाती
या जो है बारदाने की व्यवस्था नहीं की, तो क्या कुछ किसान इसमें करेंगे? भाई साहब, अगर आश्वासन के बाद भी मतलब कुछ नहीं करते हैं तो डीसी के घर कर दफ्तर का घेराव किया जाएगा और मांग करी जाएगी सीएम साहब से कि आपके होंदे आपका सीएम सिटी है और मतलब कमजोर डीसी बैठाना जिसने व्यवस्था नहीं करनी पता 1 महीने पहले व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। आज तक तो हमारा रेस्ट हाउस किसानों का रेस्ट हाउस है, इसमें मतलब खुद का ही दफ्तर चला रखा कोई मार्केट कमेटी ना, वो नहीं उठाया गया आज तक। 20 फेरी हमने इसका ज्ञापन दे लिया, इधर आ लिए मार्केट कमेटी में आ लिए, डीसी के पास जा लिए, तो इतने कमजोर डीसी भी नहीं देखी हमने। किसी पता नहीं भाई साहब उनकी चहेती है कि अपने चहेते न लगावा, जो काम को वो करते हैं। किसानों का कोई काम नहीं, किसानों का कोई काम नहीं करे। थोड़ा सा यूं तो करे रात के 2025 का आया जो बीज और खाद वाला नकली वाला, एक ये तो काम करे, बाकी नहीं करे। और जो ये काम करे इसी की तर्ज पर अगर एमएसपी से कम खरीदने वाले में सजा का प्रावधान हो जाए तो मजा आ जा। किसान यूनियन एसोसिएशन और अपना मंडी एसोसिएशन के साथ मीटिंग की गई है। कुछ छोटे छोटे इश्यूज रेज किए गए हैं बारदानों को लेके और वेट को लेके, तो इंस्ट्रक्शंस हमने जारी कर दिए हैं। इनको एश्योरेंस दे दिया गया है कि भाई प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और इस तारीख कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। किसी आड़ती ने किसी तरीके के कोई गलत काम करते हैं तो प्रशासन के नोटिस में किसान यूनियन जरूर लाए ताकि आगामी कार्रवाई करवाई जा सके। कुछ काम थे जी, पैच वर्क वगैरह की वो हाँ, ये सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कनक भी आ चुकी है, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, अगर मॉइस्चर सही है, किसान रेडी है तो प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। बारदाने को लेकर भी समस्या आ रही है? नहीं, वो बारदाना इनफ है हमारे पास, बस थोड़ी सी टेंडर की बात है। टेंडर हाँ, टेंडर फाइनल हो जाएगा, वो प्रोसेस में है, आज में हो जाएगा। सर कितने मॉइस्चराइज तक? 12 तक जी। तो अभी जैसे कि किसानों नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि वो खुले में अपना रखें, मॉइस्चर को विद इन लिमिट लेके आए, तब उसके बाद उसका आने वाले समय में तो एकदम बिल्कुल बल्क रेट। नहीं, फिर उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, या तो सुखाया जाएगा ओपन में जैसे हमने ब्रह्म सरोवर के पास भी एक बनाया है स्पेस, उसको देख के इसी तरीके से, क्योंकि 12 जो एक सरकार की निर्धारित लिमिट है उसी के अंदर हम प्रोक्योरमेंट किया जाता है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने जो अपनी मांग एसडीएम को रखी है और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर जल्द से जल्द जो है खरीद शुरू नहीं की जाती, बारदाने की व्यवस्था नहीं की जाती, तो कुरुक्षेत्र डीसी का घेराव करेंगे। कुरुक्षेत्र से दैनिक सवेरा टीवी के लिए विक्रम सिंह।